बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्यू के गौरी की मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क डिस्कस कर रहे हैं और आज उस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको मेरे मैकेनिक्स के नोट्स चाहिए या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बीएस ऑनर्स के नोट्स चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहाँ पे एक मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और एक नाम लिखा हुआ है कमर इस्लाम। आप उससे रब्ता कीजिएगा तो वो सारा प्रोसेस आपको समझा देगा कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या है और क्या हमने साबित करना है। A string of length A form a shorter diagonal of a rhombus formed by 4 uniform rod, each of weight W, each of length B and weight W। 4 रॉड्स को जोड़ के एक रोहम्बस बनाई गई, ये पैरेललोग्राम होती है, ठीक है। 4 रॉड्स को जोड़ के एक रोहम्बस बनाई गई। हर रॉड का वेट W है जो कि उसके मिड पॉइंट के ऊपर अमल करेगा और हर रॉड की लंबाई जो है वो B के बराबर है। और देखिए इसके दो डायगोनल बनते हैं, एक AC और एक ये वाला BD। तो AC जो है ये शॉर्टर है, तो शॉर्टर डायगोनल जो है AC की लेंथ उसने कहा है कि दैट इज इक्वल टू A के बराबर है। आपने कहता है कि अगर इसमें से हम एक रॉड को फिक्स कर देते हैं, मतलब फर्ज किया कि मैंने रॉड AB को फिक्स कर दिया, तो फिर इसके अंदर जो टेंशन है वो टेंशन आपने मालूम करना है और साबित करना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग किसके बराबर होगा, 2W इंटू 2B² माइनस A² डिवाइडेड बाई B इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4B² माइनस A²। यानी हम इसका ये जो शॉर्टर डायगोनल के ऊपर स्ट्रिंग लगा है, इस स्ट्रिंग का टेंशन निकालेंगे और साबित कर देंगे कि वो इसके इक्वल आता है। ये फिगर को मैंने डिस्क्राइब किया है, जो मैंने अल्फाज बोले हैं ये वही लिखे हैं मैंने। लेट ABCD इज ए रोहम्बस गिवन के ABBCCDAD हर रॉड की लंबाई क्या है B। फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट AC जो है ये क्या बन रहा है, शॉर्टर डायगोनल। एंड लेट बोथ द डायगोनल मीट एट द पॉइंट O। फर्ज कर लिया कि दोनों डायगोनल पॉइंट O के ऊपर अमल करते हैं। W हर रॉड का वेट है जो कि इसके मिड पॉइंट के ऊपर अमल कर रहा है। अब ये देखिए ये जो है ना, ये चूंकि ये भी लेंथ AB है, ये भी लेंथ AB है, तो ये जो ट्राइंगल बनती है ABC, ये वाली जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल होगी, क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइडें बराबर हों तो वो आइसोसेलिस ट्राइंगल होती है। तो ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। इसी तरह CDADC ये भी राइट एंगल क्या होगी, आइसोसेलिस ट्राइंगल होगी। लेकिन चूंकि हमारा तल्लुक जरा थोड़ा सा इससे है, क्योंकि शॉर्टर डायगोनल इधर बन रहा है, तो इसलिए हम इस वाली साइड को जो है ये कंसीडर करेंगे। तो चूंकि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, उसके अंदर AB और AC आपस में बराबर हैं, ये दो साइडें बराबर हैं। दो साइडें बराबर हैं तो फिर इनके ये दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा के बराबर होना चाहिए। तो मैंने फर्ज कर लिया कि एंगल BAC थीटा के बराबर है, तो अंडरस्टूड है फिर एंगल ACB या BCA ये भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। दो साइडें बराबर हैं तो दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। फिर एक थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये दो लाइनें हैं उनको एक लाइन कट करे तो ये वाले एंगल जो होते हैं अल्टरनेट एंगल जो है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये इस लाइन ने कट किया, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो अंडरस्टूड है कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हमने करना क्या होता है, एक तो इसका तमाम क्वेश्चंस का स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले तो हमने जो वेट होते हैं मिड पॉइंट पर अमल कर रहे होते हैं उनकी जो है ना वो लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, या रॉड AB से या रॉड CD से। तो चूंकि यहाँ पे हमने रॉड ABC को फिक्स किया है तो इसलिए ये जो मिड पॉइंट है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला फासला जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखें जरा, एक्चुअली इधर देखिए जरा, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा दूं, ठीक है, ये मैंने बढ़ाया, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब ये वाला 180 डिग्री माइनस 2 थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा,
ये वाला भी एंगल 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। अब हमने यहां से लेकर यहां तक ये हाइट कैलकुलेट करनी है। अब ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर आ रहा है सीधा, तो ये हमारी बन रही है बेस। तो हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो फ्रॉम फिगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, साइन ऑफ, अब ये एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब परपेंडिकुलर तो आपने कैलकुलेट करना है, तो हाइपोटेन्यूज टोटल लंबाई जो है वो यहां से लेकर यहां तक क्या है b, और इसका हाफ लेंगे यहां से लेकर यहां तक, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, b/2 के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई b/2 और साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर। तो इसका जो है यहां से लेकर यहां तक फासला किसके बराबर निकल आया, b/2 साइन थीटा का। अब जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, तो ये वाले जो मिड पॉइंट है इसका जो है यहां से लेकर यहां तक फासला फिर किसके बराबर आ जाएगा, वो इसका डबल कर देंगे। इसका डबल करेंगे तो वो आ जाता है b साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो इसका फासला जो है एंड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द रॉड DC फ्रॉम AB इज AB साइन ऑफ b साइन ऑफ 2 थीटा। ये जरा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए, b साइन ऑफ 2 थीटा। नाउ अब ये देखें, एक तो हमने ये लेंथ निकालनी होती है, उसके बाद जो स्ट्रिंग लगा होता है हमारे पास उसकी लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा निकालनी होती है। तो आइए अब हम ये जो स्ट्रिंग लगाया है हमने शॉर्टर डायगोनल के ऊपर, इसका जो है इसकी लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। फ्रॉम फिगर, फोटो में से देख सकते हैं आप, फ्रॉम फिगर में से ए से लेकर सी तक हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ए से लेकर सी तक बराबर है ए से ओ प्लस ओ से सी। अब जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो बट ओ सी किसके बराबर आ गया, बट ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ए ओ या ओ ए बात एक ही है, लेंथ ही है ना। तो ए सी किसके बराबर आ गया, फिर ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ए ओ इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए ओ, 2 टाइम ऑफ ए ओ, राइट। अब ए ओ हमने कैलकुलेट करना है। ए ओ इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये देखें जब यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये एंगल किसके बराबर आ जाएगा, ये एंगल दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका नाम रखते हैं जी आप नंबर 1, नंबर 1। तो अब हम ए ओ कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AOB, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कैलकुलेट करना है AO। ये बेस बन रही है ना, ये देखेंगे ये थीटा है, ये 90, जहां पे थीटा और 90 बनेगी वो बेस बनेगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। तो AO किसके बराबर निकलाया, AB कॉस ऑफ थीटा। AB किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू B, बट AB किसके बराबर है, B के बराबर। तो ये फिर AO की कीमत निकल आई, AO इज इक्वल टू B कॉस ऑफ थीटा। इसको चूक कर आप नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, पुट इन 1, व्हाट यू विल गेट, AC आ गया हमारे पास, AC इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ B कॉस ऑफ थीटा। ये हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा।
लेकिन AC किसके बराबर है? AC इज अ शॉर्टर डायगोनल और उसकी लेंथ किसके बराबर बताई गई है? A के बराबर, ये देखें, ठीक है। बट AC इज इक्वल टू स्मॉल a, तो यह आ गया A इज इक्वल टू 2b कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? कॉस थीटा बराबर निकल आया A ओवर 2b। तो इसको भी हम डिब्बा में बंद कर देते हैं। इसको मैंने डिब्बा पैक कर दिया, ये देखिए, इसका नाम है नंबर 1 AO, इसको नंबर 2 कह देते हैं और इसको नंबर 3 कह देते हैं, राइट। नाउ कंसीडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। नाउ कंसीडर virtual displacement in the system such that there is tension in the string. There is tension in the string. Then by the equation of the virtual work, equation of virtual work, आइए अब इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जगह थोड़ी सी कम है, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उस साइड पे चलते हैं। अब ये देखें, हमने टेंशन कंसीडर किया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये रॉड फिक्स है ना, तो इजाफा होगा, ये रॉड खींच के ना तो मूव करके तकरीबन यहाँ तक आ जाएगी, लेट्स सपोज दैट, ठीक है। अब ये रॉड यहाँ पे आ गई, सॉरी ये स्ट्रिंग मूव करके यहाँ पे आ गया। जब इसको खींचा तो फोर्स अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ। जब जहाँ पे भी स्ट्रिंग लगा होता है ना, जब ऐसे करके खींचते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ होता है, फोर्स अंदर की तरफ। वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। फिर तो माइनस या माइनस नहीं लिखना, तो पहले T, ये फोर्स डेल्टा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला आपने? इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला था हमने 2b cos थीटा। ये 2b cos थीटा पूरी लेंथ है। तो इसके अंदर ये जो थोड़ी सी चेंज आई है ना, ये वाली जो चेंज है, वो चेंज कैसे आएगी? 2b cos थीटा को डिफरेंशिएट करने के बाद आएगी, ठीक है। उसके बाद ये दो वेट हमारे पास, दो वेट ये वाले, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगी ना, क्योंकि ये रॉड फिक्स है, तो इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होगा। इस फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। दो फोर्सेस W और W2W ये हमारे पास है। फार्मूला है हमारा वर्क डन का FD cos ऑफ थीटा। तो ये आ गई फोर्स, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इनटू cos ऑफ 180 डिग्री, ठीक। उसके बाद दो वेट है हमारे पास, 2W डेल्टा। अब इन दो वेट का फासला कितना था? B/2 sin 2 थीटा। तो B/2 sin थीटा के अंदर चेंज आएगी। अब ये देखना बाकी है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी। अब ये देखिए, जब आप इसको खींचते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो रॉड जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी। यानी रॉड अगर स्लिप होती तो इस तरफ जाती ना, लेकिन ये रॉड इस तरफ गई है। तो जब रॉड अंदर की तरफ झुके तो मिड पॉइंट फॉल कर जाते हैं, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन आ जाती है। ये देखें, ये फर्ज किया आपके पास रॉड है, ये यहाँ पे इसका वेट G है। उसके बाद ये अगर अंदर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाती है, तो G इसका ये आ जाएगा फिर। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, और वेट भी नीचे की तरफ अमल कर रहा होता है। तो इस सूरत में दरमियानी एंगल 0 के बराबर आ जाता है, cos ऑफ 0 डिग्री। और एक वेट हमारा ये भी पड़ा हुआ है W। इसकी हाइट कितनी थी? B/2 sin थीटा। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, B sin ऑफ 2 थीटा इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दैट इज इक्वल टू 0।
अब cos 180 के बजाय यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस टी डेल्टा 2b cos ऑफ थीटा, 2 से कट गया, w डेल्टा b साइन ऑफ 2 थीटा होना चाहिए यहां पे, 2 थीटा 2 थीटा cos 0 की जगह पे 1 आ गया, प्लस w डेल्टा b साइन ऑफ 2 थीटा, cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब है डिफरेंशिएशन, माइनस टी 2b cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, थीटा को दोबारा करेंगे तो डेल्टा थीटा, प्लस डब्ल्यू बी साइन 2 थीटा को करेंगे तो cos ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा को दोबारा करेंगे तो 2 डेल्टा थीटा, प्लस इसको करेंगे तो w cos ऑफ डब्ल्यू बी cos ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा को दोबारा करेंगे तो 2 डेल्टा थीटा आ जाएगा, 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ यू कैन सी दैट के b डेल्टा थीटा, b डेल्टा थीटा, b डेल्टा थीटा, b डेल्टा थीटा कॉमन नजर आ रहा है, b डेल्टा थीटा इज कॉमन, राइट। तो यानी कॉमन आ गया तो कॉमन लेके वो दूसरी तरफ जाके 0 के बराबर आ जाएगा, ये बन गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2bt, b चला गया बाहर भाई, 2t साइन थीटा, 2t साइन ऑफ थीटा, b डेल्टा थीटा बाहर, तो ये आ गया 2w cos ऑफ 2 थीटा, 2w cos ऑफ 2 थीटा, और ये किसके बराबर आ गया, b डेल्टा थीटा कॉमन, 2w cos ऑफ 2 थीटा, 2w cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब 2t को हम एक तरफ रखते हैं, 2t साइन थीटा, ये 4w cos 2 थीटा आ जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ये 2 भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पे हम लिख देते हैं 2 कॉमन, तो सिंपलीफिकेशन जरा और आसान हो जाएगी, ये लें जी, ये लें जी, यहां पे फिर आ जाएगा सिंपल 2 इज इक्वल टू 0, तो t आपने कैलकुलेट करना है, t साइन थीटा बराबर आ गया माइनस 2w cos ऑफ 2 थीटा के इक्वल, और t आपने कैलकुलेट करना था माइनस 2w cos ऑफ 2 थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। अब ये देखिए थीटा तो मैंने सपोज किया था ना, तो आंसर के अंदर थीटा नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू है a ओवर 2b, अब उसको इस्तेमाल करते हुए यहां से मैं यहां से थीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। अब मेरे पास चूंकि cos थीटा की वैल्यू अवेलेबल है, तो इसलिए मैं इनको cos थीटा में कन्वर्ट करूंगा, और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है माइनस 2w 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन थीटा की जगह पे लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस माइनस के साथ मैं अंदर ज़रब दूंगा तो ये बनेगा 2w 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट cos ऑफ थीटा किसके बराबर निकाला हुआ है आपने, a ओवर 2b फ्रॉम नंबर 3, तो जहां जहां पे आपको cos थीटा नजर आ रहा है वहां पे आप क्या करेंगे, अब वहां पे आप a ओवर 2b लगा देंगे, ठीक। तो t मेरे पास आ गया, t इज इक्वल टू 2w 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा का मतलब a स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर,
डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा की जगह पे आ गया a स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बस और कुछ नहीं करना। t इज इक्वल टू 2w, ये 2 से कट गया, 1 माइनस a स्क्वायर ओवर 4b, 2b स्क्वायर आ गया, 2b स्क्वायर ओवर, इसका एलसीएम ले लें, ये 4b स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर। इससे अगले स्टेप में इसका एलसीएम ले लें, 2w 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ गया 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये 4b स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो सिंपल 2b रह जाएगा, राइट। आइए मजीद सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करते हैं। t इज इक्वल टू 2w ये वाला इंटू 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 2 से कट गया, b से कट गया, यहां पे सिर्फ b रह गया, b ओवर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इधर क्या रह गया था 1। अब अगले स्टेप में ये जंप मार के ऊपर चला जाएगा, t इज इक्वल टू 2w 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यही है वो आंसर जिसकी हमें तलाश थी। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 ने तो हद ही कर दी है। ये तो अगर आप पुराने पास्ट पेपर निकाल के देखें, इतनी दफ़ा ये क्वेश्चन आया है, इतनी दफ़ा क्वेश्चन आया है कि चैप्टर नंबर 6 में अगर बाकी सवाल फ़र्ज़ किया कि 10 दफ़ा आए हैं तो ये अकेला ही 10 दफ़ा आया है, यानी टोटल अगर 20 दफ़ा ये इस पेपर में इसमें से क्वेश्चन सेट किया गया है, 20 में से तो 10 दफ़ा ये वाला क्वेश्चन जो है ये उसमें सेलेक्ट होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट क्वेश्चन बड़ा आसान है, और इसकी जो ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी फिगर जो है ना ज़रा आम जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे ज़रा हट के है। वो पहले कभी पैरेललोग्राम बन जाती थी, कभी रम्बस बन गई, कभी हेक्सागोन बन गया, कभी टेट्राहेड्रॉन बन गई, कभी ट्राइपॉड बन गई। तो ये जो है ना ये ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट फिगर है, तो इस डिफरेंट फिगर की वजह से दिस इज कॉल्ड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लो जी, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। फर्ज कर लिया कि AC मेरे पास एक स्मूथ वर्टिकल वॉल है, उसके साथ एक रॉड AB मैंने लगा दी, A से लेकर B तक। इस रॉड की लंबाई किसके बराबर है? 2A के बराबर। एंड अपॉन ए स्मूथ पैग, और ये क्या करती है रॉड, यहां पे एक स्मूथ पैग है, ये पैग कहते हैं कील को, यहां पे एक कील लगा हुआ है, और ये रॉड उस कील से कील के ऊपर से नेल जिसको कहते हैं पास करती है। और ये कील क्या है? ये कील एट ए डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम द वॉल, इसका दीवार से यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो किसके बराबर है? B के बराबर। यानी P से लेकर Q तक ये किसके बराबर है? P से लेकर Q तक ये B। दिस इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। शो दैट द पोजीशन इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम की हालत में है तो ये रॉड जो है ये दीवार के साथ जो एंगल थीटा बनाती है वो किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा B/A होल की पावर 1/3। तो हमने फर्ज कर लिया कि ये रॉड जो है ये दीवार के साथ एंगल थीटा बनाती है, तो हम साबित करने वाले हैं कि थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स B/A होल की पावर 1/3। तो आइए पहले फिगर को डिस्क्राइब करते हैं। जो कुछ मैंने बोला है स्टेटमेंट के अंदर उसके मुताबिक ये फिगर है। ये देखें, लेट AC बी द वर्टिकल वॉल, AC बी द वर्टिकल वॉल एंड P बी दी पैग, ये P पैग है,
एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम वॉल, इसका बी से फासला, वॉल से फासला बी है। लेट डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द रॉड ए बी एक्टिंग एट द पॉइंट जी। अब इस रॉड का वेट होगा जो कि इसके मिड पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा होगा। लेट द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा, और थीटा रिमेंबर थीटा हमने कैलकुलेट करना है। लेट द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वॉल। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट जी अबव द पेग पी। अब जाहिर है कि जब ये रॉड हिलेगी तो इसका मिड पॉइंट या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इसका यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है, ये ओरिजिनल फासला कितना है। राइट, हमने फर्ज कर लिया है कि ये वाला एंगल थीटा है। अब ये देखें, ये सीधा यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया, ये वाला एंगल किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर। तो ये वाला एंगल थीटा, ये 90, तो 180 डिग्री में से जब आप थीटा और 90 निकाल देंगे तो ये तीसरा एंगल है ये किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर दो खतूते मुस्तकीम एक दूसरे को कता करें तो रास्ते जाविये मुतवासिल होते हैं। तो ये देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी किसके बराबर होगा, 90 माइनस थीटा के इक्वल। राइट, तो अब मैं ई जी कैलकुलेट करने लगा हूं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PEG, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PEG। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने निकालना है EG। अब ये देखें, ये 90 डिग्री माइनस थीटा और ये 90, इसको बेस से सवर कर लेते हैं और ये हाइपोटेन्यूज। तो EG किसके बराबर आ गया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज PG कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको ऐसे भी कंसिडर किया जा सकता है कि अगर आप इसको थीटा कंसिडर कर लेते हैं, ये 90, तो फिर ये एक्चुअली बन जाएगी बेस, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली जो है, जब ये हम जब हम इसको थीटा लेंगे और ये 90 डिग्री है और ये थीटा, ठीक है, तो ये बनेगी बेस। तो बेस आपने कैलकुलेट करनी है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वो किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने इसको जो एंगल मैंने कंसीडर किया है ना, वो ये वाला कंसीडर कर रहा हूं। ये वाला एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको जो है ये मैंने 90 डिग्री कंसीडर किया हुआ है, तो इसलिए ये क्या बन रही है, बेस। ठीक है, तो बेस ओवर ये, और ये EG क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां पे मैं परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर ओवर PG। ये किसके बराबर आएगा, सॉरी यहां पे आना था साइन थीटा। तो अगर आप इसको थीटा कंसीडर कर लेते तो फिर डायरेक्ट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये कॉस थीटा डायरेक्ट आंसर आ जाना था। ठीक है, अब EG किसके बराबर आ गया, EG इज इक्वल टू PG कॉस ऑफ थीटा। एक मरतबा फिर देखें, अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90, अगर इसको थीटा कंसीडर कर लिया जाता तो ये बेस बननी थी। ठीक है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो उस सूरत में भी PG कॉस थीटा ही आना था। अच्छा, अब इसका नाम रख देते हैं नंबर 1। अब PG किसके बराबर है, फ्रॉम फिगर P से लेकर G तक बराबर है A से लेकर G तक माइनस A से लेकर P तक, A से लेकर G तक माइनस A से लेकर P तक। अब A से लेकर G तक जो है, A से लेकर B तक जो है, वो किसके बराबर है, बट AB की लेंथ किसके बराबर है, 2A के बराबर, गिवन इन द स्टेटमेंट। तो A से लेकर G तक उसका हाफ हो जाएगा और ये A के बराबर आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास फिर PG किसके बराबर आ गया, देयरफॉर PG की वैल्यू मेरे पास आ गई, AG की जगह पे आ गया A माइनस AP। ठीक 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 ठीक।
अब एपी कैलकुलेट करना है हमने। एपी कैलकुलेट करने के लिए मुझे एपी कैलकुलेट करना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा लेना पड़ेगा। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू पी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने एपी कैलकुलेट करना है। एपी कैलकुलेट करना है, इस लेंथ का मुझे पता नहीं है, इसका पता है, ठीक है। तो ये देखें, ये है आपका 90 और ये है थीटा, तो ये क्या बनेगी, बेस, ठीक है, ये बेस है और ये क्या बना, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी क्यू पी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एपी, ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर। अब मैंने एपी कैलकुलेट करना है, एपी को उठाकर उधर ले जाएं, ये आ जाएगा क्यू पी ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू एपी। एपी किसके बराबर आ गया, एपी बराबर आ गया। अब क्यू से लेकर पी तक ये किसके बराबर है, ये तो बी के बराबर है, बट क्यू से लेकर पी तक दैट इज इक्वल टू बी। तो एपी मेरे पास आ गया बी, इसकी जगह पे आ गया बी, साइन ऊपर जाके क्या बनेगा, कोसिकेंट, बी कोसिकेंट थीटा। अब इसको उठाकर आप पुट कर दें 2 के अंदर, पुट इन 2। जब नंबर 2 पे पुट करेंगे आप, तो पीजी मेरे पास आ गया, पीजी इज इक्वल टू ए माइनस बी कोसिकेंट थीटा। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास पीजी आया है, इसको उठाकर मैं 1 के अंदर पुट करूंगा। तो इसको हम करते हैं जी पुट इन 1 में पुट करोगे तो व्हाट विल बी दी न्यू सिचुएशन, ईजी का नाम मैं z रख दूं, ईजी इज इक्वल टू z रख देते हैं, ठीक है। ईजी इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a माइनस बी कोसिकेंट थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब हम ईजी का नाम हमने रख दिया, दैट इज इक्वल टू z, बराबर है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a कॉस ऑफ थीटा, और कोसिकेंट थीटा को जब आप कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसिकेंट नीचे जाके क्या बनेगा, साइन, तो कॉस बटा साइन कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा, माइनस बी कोटेंजेंट थीटा। अच्छा जी, ये हमने ईजी कैलकुलेट कर लिया। नाउ कंसीडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, नाउ कंसीडर virtual displacement in the system such that जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है उसी के लॉन्ग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो फर्ज किया कि ये रॉड जो है ये थोड़ा सा डिसेंड कर जाती है, क्योंकि ये कील, इस कील की वजह से ये इस तरफ तो जा नहीं सकती, तो ये इसको पुश करके अंदर की तरफ लेके जाएगा। Now consider virtual displacement in the system such that the rod AB descend slightly. Then by the equation of virtual work, by the equation of virtual work, अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स अमल कर रही है। अगर आप गौर से देखें तो वो फोर्स क्या है, वेट W। जब आप ये देखें, रॉड इस पैक की वजह से ज़ाहिर है इस तरफ तो स्लिप हो नहीं सकती, तो अंदर की तरफ जब डिसेंड होगी
तो इसका मिड पॉइंट फॉल कर जाएगा, मिड पॉइंट फॉल कर जाएगा और वेट ऑलरेडी नीचे की तरफ अमल कर रहा है। तो ये आ गया वेट डेल्टा जेड कर लेते हैं, क्योंकि जेड जो है इसका यहां से लेकर यहां तक जो फासला है उसका नाम हमने क्या रख दिया, जेड इज इक्वल टू 0। और कोई फोर्स है ही नहीं यहां पे, ठीक है। अब हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। W डेल्टा Z की जगह पे क्या आएगा, A cos ऑफ थीटा माइनस B कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब तो होता है डिफरेंशिएशन। तो W इंटू A cos थीटा को करेंगे तो माइनस A साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा को दोबारा करेंगे तो डेल्टा थीटा, कोटेंजेंट को करेंगे, कोटेंजेंट का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो वो माइनस माइनस प्लस बी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे डेल्टा थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दो रकमें ज़रब खा रही हैं, जवाब 0 के बराबर आ रहा है, या वेट 0 के बराबर होगा या ये चीज़ 0 के बराबर होगी। लेकिन वेट जो है ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर कौन सी चीज़ 0 के बराबर होगी, ये वाली चीज 0 के बराबर होगी। हमारे पास फिर आ गया माइनस ए साइन ऑफ थीटा, डेल्टा थीटा को कॉमन ले लें यार, डेल्टा थीटा कॉमन, तो ये आ गया माइनस ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। बी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, माइनस इधर जाके प्लस हो गया ए साइन ऑफ थीटा। तो बी ओवर ए बराबर आ गया साइन थीटा ओवर कोसेकेंट क्यूब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये क्या बनेगा, ऊपर जाके ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। ये स्क्वायर और साइन मिलके बन गया साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। अब पावर 3 है, टेकिंग पावर 1/3 बोथ साइड, पावर 1/3, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा की पावर 1/3 और b ओवर a की पावर 1/3। तो 3 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो b ओवर a की पावर 1/3 हमने थीटा कैलकुलेट करना था, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स b ओवर a होल की पावर 1/3। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।